नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार, मैथ अनुदेशक, आप सभी प्रिय छात्रों का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैंने ये चैनल वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस इस बुक की पूरी वीडियो बनाने के लिए बनाया है। बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे चैप्टर मैंने इस जो है चैनल पर डाल दिए हैं, कुछ ही चैप्टर बाकी हैं। तो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 कराया था चुंबक और चुंबकता वाले पार्ट का। जो उसका पार्ट 2 बचा हुआ है वो मैं आज आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो आओ साथियों, हम स्टार्ट करते हैं कि चुंबक और चुंबकता, इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम लिख देता हूं मैं पहले, तो चुंबक तथा चुंबकता। इसका पार्ट 1 जो है वो मैंने आपको इसी चैनल पे मेरी वीडियो डाली हुई है। अगर किसी साथी ने नहीं देखी है तो आप वहां पे आप जाके देख सकते हो। चुंबक तथा चुंबकता में हमने क्या पढ़ा था पहले, चुंबक क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे चुंबक को बनाया जाता है, उनकी विधियों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चुंबक तथा चुंबकता पाठ में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को पढ़ेंगे और चुंबकीय पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकीय पदार्थों को। चुंबकीय पदार्थ जो है उनको 3 श्रेणी में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जो चुंबकीय पदार्थ है उनको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिन तीनों का नाम मैं आपको बता रहा हूं। फेरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक आएगा, मैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक, और डायामैग्नेटिक। ये 3 तरह के हैं। इंग्लिश में भी मैं आपको इनको लिख के बताऊंगा। फेरो की जो स्पेलिंग है FERRO, फेरो, आगे मैग्नेटिक, मैग्नेट जो मैग्नेटिक है वो स्पेलिंग मटेरियल, पदार्थ का मतलब मटेरियल हो गया। इसी तरह पैरा में PARA, पैरा मैग्नेटिक, आगे मटेरियल। इसी तरह डाया DIA, डाया मैग्नेटिक। हम इनके बारे में अब पढ़ेंगे कि चुंबकीय पदार्थों में 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला होता है फेरोमैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक, तीसरा होता है डायामैग्नेटिक। 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊंगा कि किसमें क्या होता है और कौन से उसके उदाहरण बनते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है वो सबसे अधिक चुंबकीय पदार्थ होता है, सबसे अधिक चुंबकीय पदार्थ होता है, या इसको पूर्ण चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। पूर्ण चुंबकीय पदार्थ अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि वो चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक और लोहे को अपनी ओर फुल आकर्षित करे, फुल पूरा आकर्षित करें, 100% आकर्षण उनका हो। वो पदार्थ जो चुंबकीय और लोहे वस्तुओं को जो है अपनी ओर 100% फुल जो है, पूरा जो है उसको आकर्षित करे, वो क्या कहलाता है, फेरामैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ। सबसे अधिक चुंबकीय पदार्थ होते हैं ये, इनको पूर्ण चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। इनका उदाहरण मैं आपको बताऊं तो इनका उदाहरण जो है लोहा, निकिल, कोबाल्ट, निकिल और कोबाल्ट, ये बड़ी जरूरी है भाई। इनका उदाहरण आप क्वेश्चन पेपर में आता है, आप इनको देख लेना कि फेरोमैग्नेटिक जो है उसके उदाहरण लोहा, निकिल और कोबाल्ट है। ये पूर्ण चुंबकीय पदार्थ होते हैं, चुंबक और लोहे को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये होता है फेरोमैग्नेटिक। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे की, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या है, पैरामैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ ये अर्ध चुंबकीय पदार्थ होते हैं। यह अर्ध चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अर्ध चुंबकीय पदार्थ का मतलब यह है कि ये चुंबक और लोहे को अपनी ओर आकर्षित तो करेंगे, लेकिन कुछ हद तक उनको नहीं करेंगे, कुछ % नहीं करेंगे,
कम मात्रा में इनको करेंगे, इतनी इनके पास शक्ति नहीं रहेगी कि ये फुल दूर से उनको अपनी तरफ खींच ले। तो ये अर्ध चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये कम चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ये जो लोहे है और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कम करते हैं, कम आकर्षित करते हैं, इतने आकर्षित नहीं करते, कम आकर्षित करते हैं। इनका जो उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, इनका उदाहरण है जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, ये जो है इनके उदाहरण है। एल्यूमिनियम, तांबा, टिन, ये सब इनके उदाहरण है। टिन, तो ये 2-3 इसके उदाहरण है। ये होता है पैरामैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ जो कम आकर्षित होते हैं, वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, तांबा, एल्यूमिनियम और टिन। अगला जो तीसरा बचा है वो होता है डायामैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ। नंबर 3, यह वे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो अपनी ओर आकर्षित करते ही नहीं, तो ये अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अचुंबकीय पदार्थ जो अपनी ओर आकर्षित करते ही नहीं, जो अपनी तरफ लोहे या चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित बिल्कुल नहीं करते। इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, चांदी, पीतल आदि। आपने देखे होंगे चांदी के आभूषण होते हैं, उनके पास चुंबक लेके जाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई आकर्षण नहीं होगा, कोई प्रतिकर्षण नहीं होगा। पीतल, घर के बर्तन जो बने होते हैं, उनको आप देखो, नहीं आकर्षण होगा। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि चुंबकीय पदार्थ 3 तरह के होते हैं, जिनको फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट किया गया है। फेरोमैग्नेटिक जो है वो सबसे पूर्ण चुंबकीय पदार्थ होते हैं, लोहे, निकेल, कोबाल्ट इनका उदाहरण है। पैरामैग्नेटिक कम मात्रा में जो है उनको आकर्षित करते हैं, तो कम आकर्षण वाले होते हैं। जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया था कि टिन, तांबा, एल्यूमिनियम। और डायामैग्नेटिक बिल्कुल ही आकर्षित नहीं करते, इनका उदाहरण मैंने आपको बताया चांदी और पीतल। तो अब हम बात करते हैं आगे, ये आपको समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूं। आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ परिभाषाएं हैं इस चैप्टर में, बड़ी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रुचि लेने वाली भी है। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले है कुछ परिभाषाएं मैं आपको कराऊंगा। चुंबकीय ध्रुव, एक चित्र के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा। चुंबकीय ध्रुव, किसी भी चुंबक, मान लीजिए ये चुंबक है, N और S इसके 2 ध्रुव होते हैं, आप सभी को पता है, नॉर्थ और साउथ। तो इसके जो चुंबक के सिरे हैं, चुंबक के दोनों सिरों को ध्रुव कहते हैं, ठीक है जी। तो ये भी ध्रुव हो गया और ये भी ध्रुव हो गया। ये साउथ हो गया, मतलब दक्षिणी ध्रुव हो गया। 2 ही ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव, N से नॉर्थ बन गया ये उत्तरी ध्रुव। क्लियर? तो ये क्या होता है? चुंबकीय ध्रुव। एक बात मैं आपको बता दूं, चुंबक के अंदर कई बार क्वेश्चन आता है कि चुंबक के अंदर सबसे अधिक शक्ति कहां होती है, तो सबसे अधिक शक्ति इनके ध्रुवों पे ही होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबक में सबसे अधिक शक्ति उनके ध्रुवों पे होती है। अधिक शक्ति उसके दोनों ध्रुवों पे होगी, उसके दोनों ध्रुवों पर होगी, नॉर्थ और साउथ। यहां चुंबक की सबसे ज्यादा शक्ति होती है और यहां भी, और दोनों शक्ति बराबर होती है। जितनी ही शक्ति इसकी है उतनी ही शक्ति इसकी होती है, ये आप याद रखना। तो ये होता है चुंबकीय ध्रुव। अगला मैं आपको बताऊंगा चुंबकीय अक्ष। ये समझ में आ गया होगा, चुंबकीय अक्ष चित्र के माध्यम से ही समझाऊंगा मैं आपको।
चुंबकीय अक्ष क्या होता है? किसी चुंबक में नॉर्थ और साउथ, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली जो अक्ष है उनको क्या कहेंगे? चुंबकीय अक्ष। ये चुंबकीय अक्ष है सारी। अंदर से जो चुंबक को एक दूसरे से मिला रहे हैं ना, जो लाइंस बन रही है, ये क्या कहलाएगी? चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाला अक्ष, मिलाने वाला अक्ष चुंबकीय अक्ष कहलाता है। ये जो नॉर्थ और साउथ के अंदर जो मिला रहा है इनको, वो क्या कहलाएगा? चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय अक्ष। अब आगे बात करते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया ये चुंबकीय बल रेखाएं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चुंबकीय बल रेखाएं। बड़ी ही ध्यान से समझना है। मान लीजिए ये एक चुंबक है जिसके दो सिरे हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक में नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है, उनको चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। जैसे ये ऐसे, इसी तरह ये इस तरफ भी बनेगी। ये इस तरह जो है ये बनती है, मैं आपको बता दूं। ये देखिए चुंबकीय बल रेखाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस निशान से आपको याद रखना है, ये नॉर्थ से निकलती है। ये देखो नॉर्थ से निकली, इसका मतलब नॉर्थ से निकली और इधर जा रही है, और ये साउथ में चली गई। तो आपको ये याद रखना है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, दक्षिणी ध्रुव में जाती है। उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में एंटर करती है। यहां देखो उत्तरी ध्रुव से निकली, ये देखिए आप सभी की सभी निकल रही है, और इसमें ये एंटर कर रही है, जा रही है वापिस। तो इनको क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। मैंने जो आपको बताया है कि ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी को जाती है, ये चुंबक के बाहर की बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना आप। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलेगी, दक्षिण में जाएगी। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलेगी, दक्षिण में जाएगी। इसी तरह नीचे भी उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिण में जाएगी। ये चुंबक के बाहर की बात है। और चुंबक के अंदर भी ये जाती है। चुंबक के अंदर कैसे जाएगी? मान लीजिए ये निकली, उत्तरी ध्रुव से निकली, दक्षिण में गई, यहां से फिर ये देखो वापिस इसी में मिल जाएगी। पूरा चक्कर बनाती है, अंदर भी और बाहर भी। तो चुंबक के बाहर तो क्या हो गई? उत्तर से दक्षिण हो गई ना। चुंबक के बाहर देखो उत्तर से दक्षिण जा रही है, और चुंबक के अंदर देखो क्या कह रही है, ये दक्षिण से उत्तर। तो चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और हर बार आता है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताएं। अगर वो चुंबक के बाहर पूछ रहा है तो उत्तर से दक्षिण, और चुंबक के अंदर पूछ रहा है तो दक्षिण से उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली बात। दूसरी बात, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराती। आप देख लो, कहीं भी एक दूसरे से टकरा नहीं रही है। ऐसा नहीं है ये यहां से क्रॉस होगी ना, कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराती। अपना एक सर्कल पूरा बनाती है। इसने एक चक्कर पूरा बना लिया। इसी तरह ये दूसरी है ना, ये यहां से गई, ये दूसरी भी क्या है, ये देखो पूरी कर ली। और इन्हीं को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष, जो इससे पीछे वाली हमने परिभाषा पढ़ी थी। ये तो चुंबकीय अक्ष होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब पहला प्रश्न था चुंबकीय ध्रुव। यहां से देखिए सबसे ज्यादा शक्ति यहीं पे, यहां तो एक एक दो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यहां तो बहुत सारी निकल रही है ना चुंबकीय बल रेखाएं, और बहुत सारी यहां एंटर हो रही है। इसलिए यहां पे जितनी निकलेगी उतनी ही एंटर करेगी। इट मीन्स इसकी शक्ति और इसकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है और बराबर होती है।
तो ये चुंबकीय बल रेखाएं मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होंगी। अगला जो है, एक बार फिर रिपीट कर दूं अगर आप कहो तो, ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में जाती है और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर आती है। आप इतना याद रखना। अगला है चुंबकीय फ्लक्स, यहीं पे बता देता हूं मैं। चुंबकीय फ्लक्स ये भी यही होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक है जी, आ गया समझ में कि कितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकली हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। ये तो मान लो एक रेखा है, इन सबको गिन लो, वो सारी जितनी भी आएगी वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। किससे? फाई, फाई से दर्शाते हैं। और इसकी इकाई भी मैं आपको लिख दूं, इसकी इकाई आ जाती है पेपर में। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर। क्या होती है? वेबर। वेबर, वेबर इसकी इकाई होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स समझ में आया कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा दर्शाया जाता है और इसकी इकाई वेबर होती है। अगला मैं आपको बताऊंगा चुंबकीय क्षेत्र, यहीं पे बता दूं, चित्र यही रहेगा, इन तीनों में यही आएगा, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जहां जहां तक, ऐसा नहीं है कहीं आप ये सोच लो भी जहां जहां तक चुंबक पड़ी है बस उसको ही चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, गलत हो जाएगा। चुंबक तो यहां तक है, आपकी चुंबक तो यहीं तक है, चुंबक तो यहां तक है, तो इसलिए आपका जो ये सवाल गलत हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जहां तक चुंबकीय बल रेखाओं का प्रभाव होता है, का प्रभाव होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो देखो कहां कहां तक का चुंबकीय बल रेखाओं का, ये देखो यहां तक, इधर यहां तक, इधर यहां तक और इधर यहां तक, ये पूरा क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। जबकि चुंबक तो इतनी ही दूर में है, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं यहां तक फैली हुई है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। इसी कारण से जब आप इसके पास दूसरी चुंबक लेके आओगे तो इसके पूरे पास लेने की जरूरत नहीं है, वो दूर से इसको खींच लेती है। क्यों खींच लेती है? क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र में आ जाती है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आ जाती है। चारों तरफ जब भी उसको लेके आओगे, चुंबक के बिल्कुल नजदीक लाने की जरूरत नहीं है, कुछ दूरी से ही वो उसको अपनी तरफ खींच लेगी, क्योंकि वो वहां क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगला जो है परिभाषा, अगली है वो है, एक इसमें नाम आता है MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स जिसको क्या कहते हैं? चुंबकीय वाहक बल। यही वह बल होता है जो फ्लक्स को चलाता है, फ्लक्स को चलाता है। फ्लक्स कह दो या चुंबकीय बल रेखाएं कह दो, कोई भी चुंबक है उसमें नॉर्थ से साउथ जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी ना, उनको यही बल निकालता है। ये वो बल होता है जिसके कारण ये निकलती है बाहर। तो इन्हीं को फ्लक्स कहते हैं और इन्हीं को चुंबकीय जो बल रेखाएं कहते हैं। तो यही वह बल होता है जिस बल के कारण चुंबकीय फ्लक्स चलता है, उसे क्या कहते हैं? MMF या मैग्नेटोमोटिव फोर्स या चुंबकीय वाहक बल। लास्ट दो परिभाषाएं और लेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक है रिलेक्टेंस और एक है परमियंस। बस ये दो ही बच गई, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रिलेक्टेंस, इंग्लिश में रिलेक्टेंस, हिंदी में भी आप इस तरह रिलेक्टेंस लिख सकते हो। रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस क्या होता है? जो
फ्लक्स को जाने से रोकता है, को जाने से रोकता है, उसे क्या कहेंगे? रिलेक्टेंस। किसी चुंबकीय जो सर्किट है, चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स जाएगा, उस फ्लक्स को जाने से जो रोकेगा, जाने से जो रोकेगा, जो बाधा उत्पन्न करेगा, रोकना या बाधा उत्पन्न करना आप लिख सकते हो, बाधा उत्पन्न करना, जो रोकेगा या बाधा उत्पन्न करेगा उसे क्या कहेंगे? रिलेक्टेंस कहेंगे। एक इससे उल्टी परिभाषा होती है परमियंस। परमियंस, परमियंस क्या होती है? इस तरह परमियंस, परमियंस क्या होती है? जो फ्लक्स को जाने में सहायता प्रदान करे, सहायता प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं? परमियंस कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेक्टेंस क्या होती है? जो फ्लक्स को जाने से रोकेगा, मतलब रिलेक्टेंस जो है वो फ्लक्स का शत्रु है। यहाँ पे परमियंस जो है वो फ्लक्स का मित्र है, क्योंकि परमियंस जो है वो फ्लक्स को जाने में सहायता प्रदान करता है। तो ये क्या कहलाता है? परमियंस। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। रिलेक्टेंस परमियंस का उल्टा है, परमियंस जो है रिलेक्टेंस का उल्टा है। तो इस तरह से ये जो पार्ट 2 जो है अपना चुंबक का, इनमें बहुत सारी परिभाषाएं मैंने आपको समझाई है, चुंबकीय पदार्थ जो मैंने आपको समझाए हैं। तो ये चैप्टर यहाँ अपना समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। जल्द ही मैं सारी वीडियो अपलोड करके एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आऊंगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक जो शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट भी इनका फायदा उठा सके। थैंक यू।